तब हम यहाँ पर सैड बॉय के को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो अकेला हो गया होता है और सोजी के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से उसका साथी गरान उसे समझाता है कि वो बहुत जल्दी सोजी से दोबारा जरूर मिलेगा, पर उससे पहले उन्हें उन लोगों को ठिकाने लगाना पड़ेगा जो कि उसके आसपास घूमते हैं। पर के अभी भी सैड होता है। आपको सैड होने की कोई जरूरत नहीं है मास्टर, क्योंकि आप धीरे धीरे उन सभी रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं जो कि आपके सपने को पूरा करने के लिए जरूरी हैं, जिस वजह से बहुत जल्दी लैंड ऑफ डेड अकाउंट्स का आपको एहसास हो जाएगा। तब सोजी अपनी पावर का इस्तेमाल करके फिर से दे के सामने खड़ा हो जाता है, जिस वजह से दे सोजी के साथ लड़ने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, जिस वजह से क्लास 1 का रिप्रेजेंटेटिव वगारी ये कहने लगता है कि फ्लेम बेटर्स कितने ज्यादा दुखी करते हैं, जिस बात पर कुकुरु एग्री करता है। तब क्लास 1 के मेंबर्स को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और कियोमी और कोसाबा एक दूसरे की बेइज्जती कर रही होती हैं। तब यहाँ सोजी अपनी फ्लेम से दे के ऊपर हमला कर देता है, पर दे उसके हमले से बच जाता है। तुम्हारी पावर तो सच में कमाल की है और अगर ये मुझे छू जाएंगी तो ये मेरी हड्डियां भी खा जाएंगी, पर तुम्हारे इस गुस्से से मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तब दे अपनी फायर साइबरकिनेसिस की पावर को एक्टिवेट कर देता है और सोजी ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि दे ने अपनी साइबरकिनेसिस को एक्टिवेट करने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल नहीं किया है। तब दे के फायर की वजह से सोजी थोड़ा पीछे हट जाता है क्योंकि वो आग असली होती है। डरो मत सोची, बल्कि गुस्सा करो। तो चलो फिर मैं तुम्हें पिछली बार के एबी बैटल के रिजल्ट के बारे में बताता हूँ जिसमें हम लोग जीते थे, और ये इस वजह से था क्योंकि हम सबकी पावर्स तुम्हारी क्लास से ज्यादा बेहतर थी। तुम्हारी क्लास में एक ऐसा बेकार सा बंदा है जो कि सिर्फ दूसरों पर नजर रख सकता है, दूसरा बहुत ज्यादा डरपोक है, एक डॉल है जो कि बस पार्टी करना जानती है, और तुम्हारा टीचर भी बहुत ज्यादा पुराना है जो कि यहाँ पर बिलोंग ही नहीं करता है। तुम एक ऐसी ट्रैश क्लास हो जिसमें सिर्फ लूजर्स ही भरे हैं। तो ये सुनकर सोजी को गुस्सा आ जाता है और वो देख के उस हाथ को पकड़ लेता है जिसमें फायर जली होती है। अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है? अकारी की मेमोरीज को खराब मत करो और ना ही क्लास 1B का मजाक उड़ाओ। तो देखो इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है कि सोजी ने उसकी फायर को पकड़ लिया है और तभी बुगारी उन दोनों के सिर के ऊपर से अपनी तलवार से हमला करता है जिससे कि वहाँ के पेड़ भी कट जाते हैं। बस बहुत हो गया सोजी, दे की गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ, पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि तुम सारे बहुत ज्यादा बेकार हो। तब कुकुरु कहता है, आखिरकार माफी मांगते हुए तुम्हें ये सब कुछ कहने की क्या जरूरत थी? तब बुगारी कहता है, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि तुम लोग वीक हो और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। मैं तुम्हें बस इसलिए बेकार कह रहा हूँ क्योंकि तुमने एक डीमन फ्लेम वाले लड़के को अपनी क्लास में एक्सेप्ट किया है, जो कि बहुत ज्यादा बेकार बात है। इस मंथ के एंड में जो एबी बैटल होने वाली है उसमें हम लोग तुम्हें फिर से हरा देंगे क्योंकि हम लोग तुम्हारी जैसी बेकार सी क्लास से कभी नहीं हार सकते। तब कुकुरु कहता है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है बुगारी। तुम्हें क्या लगता है कि सोजी के यहाँ होने से हम हार जाएंगे? पर यह गलत है क्योंकि इस बार इसके होने से हम जीतेंगे। दे सोजी के साथ लड़ने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और उसे अपनी लड़ाई को एबी बैटल में कंटिन्यू करने के लिए कहता है। तो यहाँ दे की फायर की वजह से सोजी का हाथ जल गया होता है जिसे मीना अपनी पावर से ठीक कर देती है। तो सोजी उसे थैंक यू कह के नर्स के ऑफिस से बाहर आ जाते हैं जहाँ अजाकी उसका इंतजार कर रहा होता है, जिस वजह से सोजी अपने साथियों के बारे में पूछने लगता है और अजाकी उसे बताता है कि वो लोग आने वाली लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए सोजी भी तैयार हो जाता है। पर तभी उसे दे के साथ लड़ाई याद आती है जिस वजह से वो अजाकी को उसे कुछ सिखाने के लिए कहता है। तब यहाँ क्लास 1B और क्लास 1 ने आने वाली लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तब यहाँ प्रिंसिपल कुछ टीचर्स के साथ एबी बैटल के बारे में डिस्कस कर रही होती हैं क्योंकि पिछली बार क्लास 1 भी बहुत बुरी तरह हारी होती है और सिर्फ कुकुरु ही अच्छा परफॉर्म कर पाया होता है, और उनके हारने का ये भी कारण होता है कि उनकी डिफेंडर की साइबरकिनेसिस फेल हो गई होती है, जिस वजह से प्रिंसिपल ये देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है कि क्या अब सोजी के आने से क्लास 1B के साथ अच्छा होगा या फिर बुरा। तो यहाँ हम देखते हैं किसी ने सैड बॉय के को मैसेज किया होता है जो कि अपनी एक विश पूरी करवाना चाह रहा होता है, और यहाँ पर एबी बैटल की लड़ाई वाला दिन आ गया होता है, जिस वजह से क्लास 1B काकीको के साथ लड़ाई वाली जगह पर जा रही होती है, जहाँ पर काकीको उनसे पूछ रही होती है कि आखिरकार वो लोग इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे हैं, जिस वजह से इमोटो उनसे कहने लगता है कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि पिछली बार की लड़ाई उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं गई है। तो क्या पिछली बार की एबी बैटल माउंटेन्स पर हुई थी? बिल्कुल सही कहा, और उस जगह पर बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था जिससे मुझे आज भी बहुत ज्यादा डर लगता है। उन लोगों के पास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास लड़ने वाली साइबरकिनेसिस है, और चाहे मैं उनसे जितना मर्जी दूर भागता रहा पर फिर भी उन्होंने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा। वो लोग सच में बहुत ज्यादा बेकार ग्रुप है। तो इमोटो
इमोटो, अगर तुम्हें इन सब से डर लगता है तो आखिरकार तुम एग्जॉर्सिस्ट क्यों बने हो? तो इमोटो इस बात का जवाब देने के लिए बहुत ज्यादा हेजिटेट कर रहा होता है, जिस वजह से हियोरी बीच में आ जाती है और सोजी को समझाती है कि सभी के पास कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो सोजी हियोरी से पूछने लगता है कि क्या वो अपने रियल फॉर्म में यहाँ पर नहीं आई है, जिस वजह से क्योमी उसे बताती है कि असली हियोरी पीछे डब्बे में छुपी हुई है। जिस वजह से हियोरी सोजी को बताती है कि जब वो करीब होती है तब डॉल कम स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करती है और क्योंकि इस बार वो जीतना चाहती है तो इसलिए उसका वहाँ होना जरूरी है। काकीको टीचर, हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस हैं क्योंकि हमने इसके लिए 2 हफ्तों से तैयारी की है, जिस वजह से मैं अपनी नई ट्रिक को इस्तेमाल करने का वेट नहीं कर सकता। और तुम्हें वेट करना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं। रुको जरा, ये तो वही जगह है जहाँ से हम आए थे। इस बार की बैटल सिटी के लेआउट में होगी और अगर दूसरी क्लास लड़ाई नहीं कर पाएगी या फिर गिव अप कर देगी तो तुम लोग जीत जाओगे। और मीना भी यहाँ पर है, जिस वजह से तुम दूसरों को हार्म कर सकते हो, पर किसी को जान से मारना अभी भी मना है। और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी पूरी की पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। ये जगह सोसाइटी की है और उन्होंने इसे बिल्कुल सिटी की तरह बनाया है। क्या वो लोग पागल हैं? आखिरकार उन्होंने उस सिटी को पूरी तरह से रिक्रिएट कैसे किया है? स्कूल के पास एक ऐसा फैकल्टी मेंबर है जिसके पास कॉपी पेस्ट साइबरकिनेसिस है, जिस वजह से ये इतना मुश्किल नहीं था। तो चलो फिर, अजाकी तुमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहता है। तो यहाँ अजाकी को वीडियो कॉल यूज करनी नहीं आ रही होती, जिस वजह से काकीको को लगने लगता है कि उसे इसे रिकॉर्ड ही कर लेना चाहिए था। तो चलो बच्चों, अब अच्छे से लड़ना, क्योंकि इस लड़ाई के ऊपर टीचर्स और तुम्हारे सीनियर्स की पूरी नजर है। वैसे तो ये हमेशा होता है, पर इस टाइम ये देखा जा रहा है कि क्या तुम्हें के को एक्सरसाइज करने वाले मिशन में चुनना चाहिए या नहीं। ताकुकुरु कहता है, बस टीचर आप देखते जाइए, क्योंकि इस बार हम आपको निराश नहीं करेंगे। ताजाकी कहता है, वैसे अगर मैं सच कहूँ तो अगर तुम इसे हार भी जाओगे तो भी मेरे लिए ये ठीक होगा, क्योंकि मुझे तुम लोगों से बहुत प्यार है और मुझे पता है कि अगर तुम लोग इस एक्सट्रीम लेवल एक्सोर्सिज्म मिशन पर जाओगे तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि तुम लोग वापस ना आओ। पर तुम लोगों ने पिछले 2 हफ्ते बहुत ज्यादा मेहनत की है और तुम लोग ताकतवर भी बन गए हो, जिस वजह से मैं तुम लोगों की टीचर होने के नाते एक ही चीज कह सकता हूँ कि जाओ और जीत कर आओ। नानजो भी अपनी क्लास को यही कह रहा होता है और उन्हें प्लान पर अमल करने के लिए कहता है, जिसके अकॉर्डिंग क्लास के हर एक मेंबर को दूसरी क्लास के एक मेंबर को संभालना होगा, क्योंकि वो लोग उनसे ज्यादा ताकतवर हैं, जिस वजह से वो लोग उन्हें आसानी से हरा सकते हैं। तब दे सोजी के साथ लड़ने की बात करता है, पर बान भी सोजी के साथ लड़ना चाहता होता है क्योंकि ब्लू उसका फेवरेट कलर होता है और सोजी के पास ब्लू फ्लेम्स होती हैं। पर दे इसके लिए मना कर देता है क्योंकि उसके और सोजी के बीच में पहले से ये तय हो चुका है कि वो लोग आपस में लड़ेंगे। तो कुसाबा वागिरी से पूछने लगती है कि आखिरकार वो किसका पीछा करे, जिस वजह से वागारी सबको बताता है कि उन्हें जो भी पहले मिलेगा वो लोग उससे लड़ सकते हैं। तब वागारी अपनी तलवार को निकाल लेता है और उन सभी को रैबिट्स का शिकार करने के लिए कहता है। तब दोनों क्लासेस को लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए कहा जाता है और यहाँ पिछली बार की वजह से इमोटो अभी भी डर रहा होता है और सोजी भी इसके लिए तैयार होता है क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि अगर वो क्लास 1A को नहीं हरा सकते हैं तो वो लोग के को कैसे हराएंगे। तो रेनरी सोजी को पिछली बार के लिए थैंक यू कहता है क्योंकि सोजी क्लास के लिए गुस्सा हुआ होता है, जिस वजह से रेनरी बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे बताता है कि वो लोग वहाँ पर इसलिए चुप थे क्योंकि वो लोग आज उन लोगों को उनकी हर एक बदतमीजी का जवाब देने वाले हैं, जिससे सोजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कुकुरु भी अपने हथौड़े के साइज को बहुत बड़ा कर लेता है। तब उनके बैटल को स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट हो जाती है और कुकुरु अपने बड़े से हथौड़े को मल्टीपल हथौड़ों में तोड़कर क्लास 1A पर हमला कर देता है। तब वगारी उन हथौड़ों को काटने के लिए तैयार हो जाता है, पर तभी वान उसे रोक देता है क्योंकि वो खुद उस हमले को रोकना चाह रहा होता है, जिस वजह से वो अपनी फ्रीजिंग वाली साइबरकिनेसिस की मदद से वहाँ पर अपनी एक बड़ी मूर्ति बना लेते हैं जो कि कुकुरु के हर एक हमले को झेल लेती है। और क्योंकि बान ने बहुत ज्यादा पावर का इस्तेमाल किया होता है तो उसकी बैटरी 100% से सीधा 50% रह गई होती है। तब सोजी उस बड़ी सी मूर्ति को देखकर हैरान हो जाता है और तभी कुकुरु को एहसास हो जाता है कि उनकी तरफ वगारी का हमला आ रहा है, जिस वजह से वो सभी लोग इमोटो के साथ इकट्ठे हो जाते हैं और इमोटो अपने सामने शील्ड बना लेता है, जिससे कि सभी लोग बच जाते हैं। तुमने सच में कमाल कर दिया इमोटो। तो वगारी ने मेरे हमले का ये रिस्पॉन्स दिया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने इतनी दूर से हम पर हमला किया था, तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वगारी की साइबरकिनेसिस वरी कटर है और वो अपनी कट्स की पावर को चेंज भी कर सकता है और ये भी डिसाइड कर सकता है कि उसे किस चीज को कट करना है। चाहे वगारी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, पर वो फिर भी काफी सारे हाई लेवल अकाउंट एक्सॉर्सिज्म में गया है और उसने अकेले ही मिड लेवल अकाउंट्स को हराया है, जिस वजह से वो एक गॉड गिफ्टेड पर्सन है। तो मैं तुम सभी को बता दूं कि अगर कोई ऐसी नौबत आ जाती है कि तुम्हें वगारी के साथ लड़ना पड़े तो वहाँ से चुपचाप भाग जाना। और हाँ
हियोरी, अपनी रियल बॉडी को कहीं छुपा देना ताकि तुम्हें कोई ढूंढ ना पाए। तब सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और हियोरी छुपने की जगह ढूंढने लगती है। तब यहाँ क्लास 1A के स्टूडेंट्स भी क्लास 1B के स्टूडेंट्स को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उनके साथ लड़ाई शुरू कर सकें। तो यहाँ क्लास 1A के स्टूडेंट इको ने अपनी साइबर किनेसिस के जरिए एक साइबर बीस्ट को समन किया होता है, जिसके जरिए वो क्लास 1B के स्टूडेंट्स को ढूंढ रहा होता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। आखिरकार ये क्लास 1B कहाँ पर छुपी हुई है? मैं इस एबी बैटल को डोमिनेट करने वाला हूँ ताकि मैं सैड बॉय के एक्सॉर्सिज्म मिशन में पार्टिसिपेट कर सकूं, क्योंकि इसी तरह मैं टॉप एक्सॉर्सिस्ट बन सकता हूँ। तब अगारी अचानक से कुछ खाली बक्सों को काट देता है, क्योंकि हम देखते हैं हियोरी वहाँ पर छुपी हुई होती है। इन बॉक्सेस के अंदर छुपने का तुम्हारा बहुत अच्छा आइडिया है, पर तुम जिस तरह कांप रही थी उस तरह तुम्हें ढूंढना ज्यादा आसान था। तो हियोरी और ज्यादा घबराने लगती है और उसे कुकुरू की बात याद आ जाती है, जहाँ कुकुरू ने वगारी को देखते ही भागने के लिए कहा होता है, जिस वजह से हियोरी डब्बे के अंदर छुपे हुए ही वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। पर तभी वगारी उस डब्बे को काट देता है और हम देखते हैं उसके अंदर हियोरी की डॉल होती है और हम देखते हैं ये सारा कुकुरू का प्लान होता है, क्योंकि उसे एहसास हो गया होता है कि क्लास 1A अलग होके सबसे पहले उन्हें ही ढूंढेगी, जिस वजह से हियोरी को उन्हें अपने जाल में फंसा के वगारी को सबसे अलग करना पड़ेगा। और हम देखते हैं यहाँ पर हियोरी इसमें कामयाब होगी होती है, जिस वजह से वो बहुत खुश होती है। तब वगारी को भी एहसास हो जाता है कि ये एक ट्रैप है, पर तभी क्लास 1 भी उस पर हमला कर देती है। क्या तुमने कभी सुना नहीं है कि एक्सॉर्सिज्म एक टीम वर्क है और हमारा पहला काम तुम्हारी क्लास के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को हराना है, जो कि तुम हो। तब वगारी कहता है, क्या तुम इसे टीम प्ले कहते हो? और ये तो बहुत ज्यादा बेकार है, क्योंकि ये टैक्टिक स्ट्रेटजी कमजोरों के लिए होती है। वैसे तो हमारा इरादा एक पर्सन के साथ एक पर्सन को लड़ाने का था, पर लगता है अब मुझे अकेले को ही तुम सभी को हराना पड़ेगा। तब वगारी उन सभी के हमलों से बचकर उन पर हमला कर देता है, पर इमोटो अपने बैरियर से उन्हें बचा लेता है और रेनरी इस चीज का ध्यान रख रहा होता है कि क्लास 1A के मेंबर्स वहाँ पर ना आ जाएं। तब कुकुरू वगारी के ऊपर हमला कर देता है ताकि उसके क्लास के मेंबर्स के वहाँ पर पहुँचने से पहले वो लोगों से ठिकाने लगा सके। तब कुकुरू के हमले खत्म होते ही वगारी ध्यान देता है कि क्योमी ने उसे अपनी गम में फंसा लिया है, जिस वजह से वो हिल नहीं पा रहा होता। और तभी सोजी आकर उसे एक जोरदार लात मारता है, जिसे देखकर नाज़ो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और प्रिंसिपल को भी ये स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा पसंद आई होती है, जिस वजह से उन्हें क्लास भी अच्छी लगने लगती है। पर रज़ाकी अभी प्रिंसिपल को ज्यादा खुश होने से मना करता है, क्योंकि अभी क्लास बी के सबसे खतरनाक बंदे की एंट्री अभी बाकी होती है। तब क्लास बी को लगता है कि उन्होंने वगारी को हरा दिया है। आखिरकार ये कैसे हो सकता है? आखिरकार कैसे एक बेवकूफ सी क्लास मुझ पर एक हमला करने में कामयाब हो जाती है? ये तो सच में बहुत बेकार बात है। तब वगारी फिर से हिलने लगता है, जिस वजह से सोजी और कुकुरू उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर तभी वगारी अपने आप को क्योमी की गम से छुड़वाने के लिए अपनी तलवार को अपनी गर्दन के आर पार कर देता है, जिस वजह से सोजी को लगता है कि वो सुसाइड कर रहा है। पर तभी कुकुरू को समझ में आ जाता है कि वगारी सिर्फ क्योमी की गम को काट रहा है, क्योंकि वगारी की साइबर किनेसिस उसे उसका टारगेट चूज करने की पूरी आजादी देती है, जिस वजह से हम देखते हैं वगारी आजाद हो जाता है। नॉर्मली मैं स्लाइस यूज करता हूँ जो कि चीजों को काट सकती है, जिस वजह से मैं अपनी सेवरिंग स्वॉर्ड को ह्यूमंस के अगेंस्ट यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये किसी को भी मार सकती है और यहाँ पर मुझे कोई डर नहीं है। तब वगारी क्लास 1B पर हमला कर देता है और हम देखते हैं इमोटो के बैरियर के बाहर सिर्फ हियोरी की डॉली होती है, जो कि कट के तबाह हो जाती है और आसपास के घर भी टूट जाते हैं। तब वगारी खुद को शांत करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि इस तरह तो वो किसी को भी मार सकता है, और वो शांत होके क्लास 1B के हाथों और पैरों को काटने की बात करने लगता है, जिससे कि सभी लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तब सोजी को पूरा यकीन होता है कि वो लोग अभी भी बच सकते हैं, क्योंकि उनके पास इमोटो का बैरियर है। पर हम देखते हैं इमोटो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, जिस वजह से उनके पास बचने का कोई जरिया नहीं होता। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।